Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और आज हम मॉड्यूल 2 का लेक्चर नंबर जो 15 है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज रीड करेंगे बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन, ठीक है। मॉड्यूल 2 में आपके 3-4 टॉपिक ही है मेनली। एक बीटा फंक्शन है, गामा फंक्शन है और डिरिचलेट इंटीग्रल है, ठीक है। तो बीटा गामा इसका बेस है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से तैयार करना है। बीटा गामा अगर अच्छे से आ गया तो डिरिचलेट इंटीग्रल आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, और जो कि इम्पोर्टेंट भी है टॉपिक हमारा। और बहुत छोटा सा मॉड्यूल हमारा ये है, मॉड्यूल 2। तो बीटा फंक्शन हम पहले डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, इसमें एक डेफिनेट इंटीग्रल हमारा होता है इफ़ अगर mn हमारे ग्रेटर देन 0 हो, मतलब पॉजिटिव हो, देन द डेफिनेट इंटीग्रल। तो फिर एक डेफिनेट इंटीग्रल हमारा होता है जो कि इस फॉर्म का होगा 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं बीटा mn का। और ये जो इंटीग्रल हमारा होता है यही हमारा कहलाता है बीटा फंक्शन, इज कॉल्ड बीटा फंक्शन, इज कॉल्ड बीटा फंक्शन, ठीक है। ये जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, अगर mn आपका ग्रेटर देन 0 है और इंटीग्रेशन आपका क्या है 0 से 1 लिमिट x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, तो इसी डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम बीटा फंक्शन बोलते हैं, ओके। और ये डेफिनेशन आपकी कई बार एग्जाम में आ चुकी है। एक की TU 2018 में भी ये 2 नंबर में पूछी गई थी आपसे डेफिनेशन, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन के बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, तो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसमें हमारी यहाँ पर, या पहले लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन। ये जो बीटा फंक्शन मैंने बताया है आपको, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन, सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर बीटा फंक्शन। और इसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव डैट, ये प्रूफ में भी आता है कि बीटा mn जो होता है वो बीटा nm के बराबर होता है। मतलब यदि m और n की वैल्यू रिप्लेस कर दी जाए, यदि n और m की वैल्यू रिप्लेस कर दी जाए तब भी हमारी वैल्यू सेम आती है। और ये प्रॉपर्टी भी आपको 2006 में एक बार पूछी जा चुकी है। प्रूफ करने में आती है कि बीटा mn को बीटा nm के बराबर प्रूफ कीजिए। तो उसका प्रूफ करते हैं हम यहाँ पर। तो जो डेफिनेशन बीटा फंक्शन की होती है वो हम उठाएंगे पहले। वी हैव, जो डेफिनेशन बीटा फंक्शन की है वो होती है बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, जिसको हम इक्वेशन 1 डाल देंगे। फिर इसमें हम प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए स्पेशल ट्रिक लगती है हर प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है ना। और ट्रिक क्या होती है वो आपको प्रैक्टिस से ही पता लग पाएगा कि यहाँ पर क्या हम ट्रिक लगाएंगे जिससे कि हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो। तो यहाँ पर ट्रिक ये होगी कि इक्वेशन 1 में आपको पुट करना है x की जगह पे 1 माइनस वाई। एक्स की जगह पे क्या पुट करना है 1 माइनस वाई, देन dx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस dy। लिमिट चेंज करेंगे जब x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 रखिए यहाँ पर 1 माइनस वाई वाले रिलेशन में, तो y की वैल्यू 1 आएगी। और जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू हमारी 0 आएगी, ठीक है। जब हम ऐसा ये सब चीज़ें हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन आपकी रिड्यूस हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज बीटा mn वाली जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, लिमिट 1 से 0 हो जाएगी। उसमें हमारी x की जगह पे पुट किया है 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई की पावर हमारी m माइनस 1 हो जाएगी, ओके। और 1 माइनस एक्स की जगह पे जब आप 1 माइनस वाई पुट करोगे तो 1 माइनस वाई की पावर n माइनस 1, और dx की जगह पे रखा जाएगा माइनस dy। तो ये जो हमने एजम्पशन यहाँ पे की है ये सारी चीज़ें हम
इक्वेशन 1 में रख देंगे। इससे आपको मिलेगा बीटा एम एन इक्वल टू, जो माइनस अंदर है उससे आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से 1 में, है ना। और 1 से 1 कट कर y की पावर n माइनस 1 मिलेगा। ओके, y की पावर n माइनस 1 मिलेगा और 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 डी वाई आपको ये डेफिनेशन से मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप इसको x की फॉर्म में लिखते हो वापस, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इंटर में कि अगर a से b हमारा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स में है तो उसमें आप a से b, चाहे आप उसमें x की जगह पे y भी यूज करके निकालो, दोनों से वैल्यू सेम आती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। तो मैंने वापस y की जगह पे x रख दिया, तो ये बन जाएगा x की पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स। ओके, और अगर देखा जाए तो बाई इक्वेशन 1 ये डेफिनेशन होगी बीटा एन एम की। किसकी डेफिनेशन होगी? बीटा एन एम की, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। जो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है ये बीटा एन एम की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और आपको पता है कि हम लेके चले थे बीटा एम एन और प्रूफ हमने किया है इसको बीटा एन एम। यही होती है सिमेट्री प्रॉपर्टी। ठीक है, एन एम को इंटरचेंज करने पर जो हमारी प्रॉपर्टी बनती है बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम, वो हमारी इक्वल होते हैं। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब इसमें दूसरी एक इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसमें हम बीटा जो फंक्शन मैंने आपको बताया उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। नंबर 2 प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। ये जो बीटा फंक्शन हमने पढ़ा है ऊपर, इसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, अनदर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका काफ़ी यूज होता है हमारा आगे ना। और इसमें हमें प्रूफ में भी पूछा जाता है कभी कभी ये कि प्रूफ दैट जो बीटा एम एन होता है वो इक्वल होगा 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स, या 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। ये बीटा फंक्शन की अनदर फॉर्म होती है। ठीक है, तो जो हमारा बीटा फंक्शन हमने पढ़ा है उसकी डेफिनेशन हम उठाएंगे और इसको प्रूफ करके लेके आएंगे। प्रूफ देखिए, तो प्रूफ में मैंने क्या किया, सबसे पहले जो डेफिनेशन आपके पास है वो हमने उठाई। वी हैव बीटा एम एन जो है वो हमारा 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स, इक्वेशन 1 इसको डाल देंगे। फिर इसको ट्रांसफॉर्म करके हमें जो प्रूव करना है ऊपर उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने बताया प्रॉपर्टीज़ में प्रूव करने के लिए हर प्रॉपर्टी की कोई स्पेशल ट्रिक है जो आपको प्रैक्टिस से ही याद करनी है। अब इसमें भी देखिए आपको यहाँ पर x की जगह पे 1 प्लस वाई रखना पड़ेगा, तब जाके प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। तो x की जगह पे अगर 1 प्लस वाई रखते हैं तो जो dx की वैल्यू हमारी आएगी डिफरेंशिएशन करने पर वो मिलेगी -1/1 प्लस वाई का स्क्वायर और y का दोबारा करेंगे dy। ओके, लिमिट चेंज करेंगे। जब x की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू को 0 अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो 0 इक्वल टू 1/1 प्लस वाई मिलेगा। इससे आपको 1 प्लस वाई की वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी, तो इससे आपको y की वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी। इसका मतलब जब x 0 है तो y की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, और वैन जब x की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पर तो x की वैल्यू जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा, तो y की वैल्यू हमारी 0 आएगी। ओके, तो x 0 पर y इन्फिनिटी देगा और x 1 पर हमारी y की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, तो इन सभी वैल्यूज़ को इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये सभी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो लेफ्ट साइड से आपको मिलेगा बीटा एम एन इक्वल टू, लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी से 0, एक्स की जगह पे रखना है 1/1 प्लस वाई की होल पावर m माइनस 1, और अंदर मिलेगा आपको 1 माइनस एक्स की जगह पे रखना है 1/1 प्लस वाई की होल पावर
n-1 और dx की वैल्यू है -1/1 + y का होल स्क्वायर dy। ये आपको मिलेगा। और चूंकि अंदर माइनस है, अंदर माइनस होने से लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, तो वो माइनस आपका फिनिश हो जाएगा। और इसको सॉल्व करके मिलेगा 1/1 + y की पावर m-1। यहाँ पर भी यदि आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लेके मिलेगा आपको ये 1 + y -1/1 + y की होल पावर n-1। माइनस हमने रिमूव कर ही दिया, लिमिट को उल्टा करके 1 + y का स्क्वायर dy। ओके, ये हमें मिलेगा। और यदि इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये आपको देगा 0 से इन्फिनिटी, है ना। नीचे अगर देखा जाए तो 1 + y की जो पावर है वो इकट्ठी हो जाएगी, है ना। 1 + y की नीचे क्या पावर मिलेगी, 1 + y की पावर मिलेगी आपको m-1 फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म से मिलेगी इसकी पावर +n-1 और लास्ट में से मिलेगी आपको 1 + y की पावर 2। तो पावर सारी ऐड हो जाएगी, ऊपर 1 से 1 कटकर y की पावर n-1 और dy हमारा बचा रहेगा, है ना। तो ये सॉल्व करके हमें मिलेगा 0 से इन्फिनिटी y की पावर n-1 dy और नीचे मिलेगा 1 + y की पावर m + n। ठीक है। और आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a से b अगर हमारा इंटीग्रेशन y में है तो आप उसको x में भी निकाल सकते हैं, दोनों से वैल्यू सेम आती है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 1 + x की पावर m + n dx। ठीक है। और ये हमने किसके बराबर प्रूफ किया है, बीटा mn के। ये हमने किसके बराबर प्रूफ किया है, बीटा mn के। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, ये होती है हमारी अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। और आपको ये भी तो पता है कि जो बीटा mn होता है वो बाय द सिमेट्री बीटा nm के इक्वल होता है। तो nm को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो 0 से इन्फिनिटी ऊपर n की जगह पे m रखेंगे तो आपको ये मिलेगा, और नीचे भी mn को इंटरचेंज कर दो तो 1 + x की पावर n + m मिलेगी dx। ठीक है। तो ये जो होती है ये हमारी अनदर फॉर्म होती है, दोनों की दोनों m में भी होती है और n में भी होती है, जिसको हम बीटा फंक्शन की अनदर फॉर्म बोलते हैं। और इसका काफ़ी यूज भी है ना। तो चलिए इसका एक एग्जांपल कराता हूँ तो आपको पहचान होगी कि इसका कैसे यूज होगा। एग्जांपल नंबर 1, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने की है बीटा फंक्शन की, इसके लिए एग्जांपल 1 पढ़िए। ये हमारा है एग्जांपल 1, इवेल्यूएट, लिमिट दी है 0 से 1 x की पावर m-1 प्लस x की पावर n-1 अपॉन 1 + x की पावर m + n dx। इसकी वैल्यू को फाइंड करके लाना है। और ये क्वेश्चन आपका AKTU 2007 और 12 दो बार ये आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और जो ऊपर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताई है उसका यूज आपको करना है यहाँ पर। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या जो अभी पढ़ा है उसको उठाया, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। जो बीटा फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन है जो भी आपने रीड की थी वो हमारी थी बीटा mn = 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1 1 + x की पावर m + n dx। ये मैंने अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाई थी, है ना। तो इसी से हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। चूंकि आप प्रूफ में देख सकते हैं कि जो हमें इंटीग्रेशन दिया है वो 0 से 1 दिया है, जो इवैल्यूएट हमें करना है उसमें इंटीग्रेशन हमारा 0 से 1 है। तो 0 से 1 को इवैल्यूएट करने के लिए हमने इसको ब्रेक किया, ये 0 से इन्फिनिटी लिमिट है तो मैंने इसको ब्रेक किया 0 से 1 में, और फिर प्लस मैंने इसको ब्रेक किया 1 से लेकर इन्फिनिटी में। तो 0 से जो 1 है वो अंदर हमारा फंक्शन सेम रहेगा, x की पावर m-1 1 + x की पावर m + n dx, और इधर भी सेम रहेगा x की पावर m-1 और 1 + x की पावर m + n dx, जिसको मैं इक्वेशन 1 यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है जो आपने पढ़ी होगी कि अगर a से b f(x) dx आपका इंटीग्रेशन है
तो उसको हम किसी सी पॉइंट पर ब्रेक कर सकते हैं कि पहले ए से सी चले जाए, ठीक है, और प्लस फिर सी से हम बी चले जाए, तो दोनों से वैल्यू आपको सेम मिलती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जिससे हमने इक्वेशन 1 बनाई है। अब इक्वेशन 1 की जो सेकंड टर्म है इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, तो मैंने उसी को उठाया। नाउ सेकंड टर्म आपकी है लिमिट 1 से इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। ओके, ये हमारी सेकंड टर्म है जिसको हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें यदि आप x की वैल्यू को 1/t रखते हो, ठीक है, तो dx की वैल्यू आपको मिलेगी -1/t² dt। फिर लिमिट चेंज कराइए, जब x हमारा 1 होगा तो t हमें 1 मिलेगा, और जब x हमारा इन्फिनिटी है तो t हमें 0 मिलेगा। यानी कि जो लिमिट है वो हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी हमारी इसमें 1 से 0। x की जगह पे रखना है 1/t, तो ऊपर मिलेगा 1/t की पावर m-1। dx की वैल्यू हमने निकाली है -1/t² dt, और नीचे x की जगह पे रखना है 1/t, तो ये हो जाएगा 1/1/t की पावर m प्लस n। ये आपको सॉल्व करके मिलेगा। और इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो चूंकि माइनस है, माइनस से लिमिट आपकी 0 से 1 हो जाएगी। बाकी सभी टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके आपको टर्म्स मिलेगी ऊपर जो है 1/t की पावर m-1 प्लस 2, यानी कि t की पावर m प्लस 1 बचेगा इंटू dt। नीचे भी यदि आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लेके t प्लस 1 की पावर m प्लस 1 बचेगा, और नीचे t की पावर m प्लस n बचेगा। ओके, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0 से 1, जो t की पावर m प्लस n है इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर n-1 हो जाएगा ऊपर जाके, और ये 1 प्लस t की पावर m प्लस n बचेगा dt। ओके, क्योंकि जो t की पावर है ऊपर जाके हमारा हो जाएगा ये t की पावर m प्लस n माइनस m-1, तो m से m कटेगा, n-1 पावर बची रह जाएगी, जो कि मैंने वहाँ पर लिखी है। ओके, और आप ये भी जानते हैं कि एक t की फॉर्म में इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसको हम x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं वापस, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। तो जो हमारी सेकंड इंटीग्रेशन था उसकी वैल्यू हमने निकाली, जो कि हमारी ये आई है ना। इसको मैं इक्वेशन 2 डाल देता हूँ। अब 2 को 1 में यूज कर देंगे। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में यूज कर देंगे, जिससे आपको मिलेगा बीटा mn इक्वल टू 0 से 1, फर्स्ट टर्म वहाँ पर जो थी x की पावर m-1, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। और ये जो टर्म निकाली है ये भी हमने सॉल्व करके निकाली है, 0 से 1 x की पावर n-1, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। तो यानी कि अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो 0 से 1 x की पावर m-1 प्लस एक्स की पावर n-1 अपॉन डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, और ये dx। तो जो इसकी वैल्यू है ये किसके बराबर आएगा, हमारा बीटा mn के ही बराबर आएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ये भी एक अनोदर फॉर्म है जो कि हमने बीटा फॉर्म की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसकी हेल्प से सॉल्व करके निकाली है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा 2012 में 7 में 2 बार आ चुका है। पर ध्यान रखना, इसमें इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए जो हम मानते हैं ना एक्स की वैल्यू को, वो आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेगा कि ऐसा हम इसमें लेके चलेंगे तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे। तो वो स्टेप्स आपको माइंड में रखनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। एग्जाम्पल 2 का देखिए। एग्जाम्पल 2 में हमें प्रूफ करना है, प्रूफ डेट बीटा mn को एक अनदर फॉर्म में और प्रूफ करना है, a की पावर m b की पावर n 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1 और ax प्लस b की पावर m प्लस n
और इनटू में dx। ये 2015 में आया क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को उठा लेते हैं सॉल्यूशन में, ओके। इसके हमने RHS उठाई, RHS को सॉल्व करके LHS प्रूफ करेंगे। RHS हमें दी है a की पावर m b की पावर n 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1 और 1 प्लस ये आपको दिया है ax प्लस b की पावर m प्लस n और ये dx, ठीक है। अब चूंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें नीचे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n होती है, तो नीचे 1 प्लस एक्स की फॉर्म में बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पुट किया, क्या पुट किया मैंने यहाँ पर, ax की वैल्यू मैंने by पुट की। अगर ax की वैल्यू by रखते हैं इसमें तो x की वैल्यू आएगी हमारी b/ay और डिफरेंशिएशन करने पर आपको मिलेगा dx की वैल्यू b/a कांस्टेंट होगा और y का डिफरेंशिएशन dy होगा। व्हेन लिमिट चेंज करेंगे, जब x 0 तो y भी 0 है ना, और जब x हमारा इन्फिनिटी तो y भी हमारा इन्फिनिटी। तो जब ये सब चीज़ें हम यहाँ पर रखेंगे तो a की पावर m बाहर रहेगा, b की पावर n बाहर रहेगा, लिमिट सेम रहेगी 0 से इन्फिनिटी, लेकिन x की जगह पे क्या रख देंगे हम b/ay जो हमने माना है, x की जगह पे हमने b/ay रखा, उसकी पावर m-1, फिर dx की वैल्यू आई है b/a इंटू y जो मैंने मल्टीप्लाई की, और नीचे हमारा हो जाएगा ax की जगह पे by प्लस b की पावर m प्लस n। अब इसको थोड़ा सा सिंपली कॉमन लेना है, जो भी कांस्टेंट टर्म है वो बाहर ले लेंगे, a की पावर m b की पावर n बाहर है, कॉमन लेने पर b की पावर m-1 a की पावर m-1 और इनटू में b/a ऊपर से मिलेगा कॉमन, और नीचे से कॉमन लेने पर b की पावर m प्लस n आपको मिलेगा। ऐसा करने पर जो अंदर हमारा बचा रहेगा 0 से इन्फिनिटी y की पावर m-1 बचेगा, dy बचेगा, सॉरी dy था हमारा, dy बचेगा, और ये आपका 1 प्लस y की पावर m प्लस n बचेगा, ओके। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने पर आप देखेंगे कि जो वैल्यू हमें मिलेगी सॉल्व करके, ऊपर से सॉल्व करेंगे तो b की पावर m प्लस n बचेगा, a की पावर m से a की पावर m कट जाएगा, और नीचे भी सॉल्व करके b की पावर m प्लस n बचेगा, और ये 0 से इन्फिनिटी y की पावर m-1 1 प्लस y की पावर m प्लस n dy। तो b की पावर m प्लस n से b की पावर m प्लस n भी कट जाएगा, और आपको ये मिलेगा 0 से इन्फिनिटी। अगर x की फॉर्म में वापस लिखो तो x की पावर m-1 और 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और आपको पता है कि ये जो हमारी होती है ये अनदर फॉर्म होती है बीटा फंक्शन की, और यही हमें प्रूफ करना था LHS के इक्वल, ठीक है। तो आपने यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया कि जो बीटा mn है उसकी वैल्यू ये भी होती है कि a की पावर m b की पावर n 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1 और ax प्लस b की पावर m प्लस n dx, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है अनदर फॉर्म जो होती है बीटा फंक्शन की, उसी से हमने सॉल्व करके इसको निकाला है, ओके। फिर इसमें हमारा क्या होता है, एक अनदर फॉर्म और होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ही बोलते हैं बीटा फंक्शन की, जिसको नंबर 3 करके हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। उसमें हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ डैट जो बीटा mn फंक्शन होगा वो बराबर होता है 2 इंटू 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा और कोस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके लेके आना है, ओके। और इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी कंडीशन होती है बीटा फंक्शन की, जो डेफिनेशन होती है उसको हम उठा के चलेंगे और इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, ओके। तो प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पर उठाया वी हैव बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपने पढ़ी थी अभी। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि लिमिट 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है।
इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पे, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा में रिलेशन है, तो x की जगह पे हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। यदि x को साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं तो डिफरेंशिएशन करने पर x का dx साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा का दोबारा करेंगे तो कोस थीटा डी थीटा। लिमिट चेंज कीजिए, जब x की वैल्यू 0 होगी तो 0 रखने पर साइन थीटा 0, तो थीटा की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। जब x की वैल्यू 1 होगी तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आएगी, है ना। और 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की, तो साइन से साइन कटेगा, थीटा की वैल्यू आएगी हमारी π/2। ठीक है, तो हमने लिमिट भी यहाँ पर चेंज की जो हमारी एजम्पशन थी उसके अकॉर्डिंग, और इन सभी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इन इक्वेशन 1 वी गेट यदि आप इन सभी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हो तो इससे आपको मिलेगा बीटा एम एन इज इक्वल टू, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, एंड x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रखा है तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n-1, और dx की जगह पे आया है 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ओके, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके आपको देखा जाए तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, लिमिट 0 से π/2, ये हो जाएगा साइन की पावर 2m-2 थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है कोस स्क्वायर, तो ये मिलेगा कोस की पावर 2n-2 थीटा, और एक साइन थीटा कोस थीटा हमारा लास्ट में भी लिखा हुआ है। यदि उनकी पावर को एडजस्ट करते हो यहाँ पर तो पावर हमारी ऐड हो जाएगी, एक पावर साइन में ऐड होने पर 2m-1 थीटा बचेगा, और कोस में भी एक पावर ऐड होने पर 2n-1 थीटा डी थीटा बचेगा, और ये वैल्यू किसकी है, हमारी बीटा एम एन की। और यही हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करनी थी। ठीक है, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको रिमेंबर करना है अच्छे से, क्योंकि इसका हमारा यूज है आगे, है ना। जब हम गामा फंक्शन आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए वहाँ पर हम बीटा और गामा में एक रिलेशन प्रूफ करते हैं, है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो भी हमारा। बाकी इसमें 1-2 क्वेश्चंस है जो कि आप यू कैन ट्राई योर सेल्फ। ओके, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पर, बाय द डेफिनेशन ही है हमारा क्वेश्चन। हमारा ये है कि इवेल्युएट 0 से 1 x की पावर 4 1 माइनस रूट x की पावर 5 dx। ठीक है जी, तो इसको इवेल्युएट करना है। अब इसमें मैं कोशिश करूँगा कि हमारा जो बीटा फंक्शन हमने पढ़ा है उसका यूज हो, ठीक है, लेकिन यूज तो तब होगा यदि उस फॉर्म का होगा। यहाँ पर दिया है आपको x की पावर 4 यानी कि x की पावर m, ठीक है, लेकिन 1 माइनस एक्स की पावर n होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस एक्स की जगह पे रूट x है। इसका मतलब रूट x से ही हमें एडिशन मिल रही है, तो रूट x को हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे रूट x की जगह पे t। यदि रूट x को t रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी हमारी t² और dx की वैल्यू हमारी आएगी 2t dt। और जब x 0 तो t भी 0 मिलेगा आपको, और जब x 1 तो इसमें t की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। तो ये सारे जंक्शन हम इसमें रखेंगे तो t की लिमिट आपको मिलेगी 0 से 1, x की रूट x को अपने t माना है, ठीक है ना, तो x की वैल्यू t² होगी, तो x की वैल्यू t² जब रखेंगे तो t² की पावर 4 बनेगा, ये 1 माइनस t की पावर 5 बनेगा, और dx की वैल्यू हो जाएगी 2t dt। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो लिमिट आपको 0 से 1 मिलेगी, और t की पावर हो जाएगी हमारी 8, और एक t की पावर मिलेगी आपको बाहर से, तो t की पावर हो जाएगी 9, और 1 माइनस t की पावर 5 dt। अब इसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बीटा फंक्शन की। जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है वो ये थी कि 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx जो है वो बीटा mn के बराबर होता है। तो उस फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, t की पावर 9 है तो t की पावर को 10-1 लिखना पड़ेगा। 1 माइनस टी की पावर 5 है तो 1 माइनस टी की पावर को 6-1 लिखना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन तो ये आपको मिलेगा 2 बीटा
टेन 6 की वैल्यू। ठीक है, तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू होगी 2 बीटा टेन 6, और इसको हम गामा फंक्शन से निकालते हैं, जिसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में मैंने बीटा फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज़, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा गामा फंक्शन, और फिर हम बीटा और गामा में रिलेशन पढ़ेंगे, तब जाके आपको इसका कंसेप्ट बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।